हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी बुक है भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है संविधान का दर्शन, प्रस्तावना और मूल विशेषताएं करने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें संविधान का दर्शन आज हम करने वाले हैं, उसके बाद हम प्रस्तावना करेंगे, फिर मूल विशेषताएं करेंगे। और इन तीनों पार्ट्स का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ लेने के लिए आपको सिंपल तरीके से हमें व्हाट्सअप करना है और आपको वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और व्हाट्सअप नंबर है 9953554214, ठीक है। और ये नंबर जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, वहाँ से भी जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हर बच्चों को जो है ना चैप्टर वाइज जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगातार मैसेज आ रहा था कि सर पेपर आने वाले हैं, एसओएल ने भी बुक प्रोवाइड नहीं करी है, डीयू ने बुक नहीं दी है। और जो डीयू की बुक आती है उसमें जो आपके होते हैं टॉपिक वो काफ़ी टफ होते हैं क्योंकि वो गूगल से क्या होता है, गूगल से ट्रांसलेटर होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में आपको पूरा सही तरीके से हर चैप्टर की पीडीएफ के साथ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चैनल पर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो ये आज हमारा पहला चैप्टर है संविधान के दर्शन का पार्ट 1, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ हमने यहाँ पर दोस्तों शामिल कर दिया ताकि आपको आसानी है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमें पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा कि प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है और हमारे संविधान के पीछे जो दर्शन उसके लिए हमें पंडित नेहरू के उस ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प की ओर दृष्टिपात करना होगा जो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया था और जिससे आगे के सभी चरणों में संविधान के को रूप देने में प्रेरणा मिली। और ये संकल्प इस प्रकार है। तो जो पंडित जवाहरलाल ने जो संकल्प घोषित कर वो क्या था, संविधान सभा भारत को स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में घोषित करने के अपने दृढ़ और सत्यनिष्ठ संकल्प की ओर भारत के भावी शासन के लिए संविधान बनाने की घोषणा करती है। तो ये जो हमारे उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू के, उसी उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव ने बाद में संविधान को पूरी तरह तैयार किया। तो ये कंप्लीट जो है दोस्तों चैप्टर की पीडीएफ है, ठीक है। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आज को डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे व्हाट्सअप करने पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। तो मेरा मकसद है कि आप सभी को पीडीएफ फॉर्मेट में जो है ना अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं, क्योंकि पॉलिटिकल ऑनर्स के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई कंटेंट नहीं देता है, ठीक है। तो मैंने सोचा आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रयास किया जाए ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। जितने भी आप देख रहे हैं इन सभी को आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। पहले इसको पढ़ लीजिए, जिसके बाद हम इन चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना और जो अभी तक पूछे गए हैं वो सभी आपको करवाएंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। अभी आपको केवल और केवल चैप्टर को पढ़ना है और जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद जब मैं समझाऊंगा तो आपको आसानी से और भी समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारे संविधान की जो उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना जिसे आइन कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी हैं तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारी चीज़ हमने उसमें शामिल कर दिया गया है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको करना है, ठीक है। उद्देशिका से 2 प्रयोजन सिद्ध होते हैं। पहला है उद्देशिका यह बताती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। दूसरा वो यह भी बताती है कि संविधान किन उद्देश्यों को संबंधित या प्राप्त करना चाहता है। तो उद्देश्य का उद्देश्य भी पूछा जाता है। तो स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। ये चीज़ें जैसे जैसे टॉपिक दिए गए दोस्तों उससे आपको उसको कर लेना है, ठीक। ये सारी चीज़ें गणराज्य का क्या अर्थ होता है ना। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर प्रभुत्व संपन्नता राष्ट्रकुल के सदस्य से असंगत नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो जिससे आपको आसानी होगी इस चैप्टर को पढ़ने में, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको कंप्लीट चैप्टर को अच्छी तरह आसान भाषा में और समझा देंगे। इसके बाद आप पूरा चैप्टर जो है पूरा पक्का हो जाएगा और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उससे करने की पूरी दोस्तों क्षमता में होंगे, ठीक है ना। सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। संविधान में जिस बंधुता की बात की गई है वह राष्ट्र की सीमा तक ही बधी हुई है, वह उससे बाहर जाकर वसुधैव कुटुंबकम के ऊंचे आदर्श तक पहुंचने के लिए है। इसे पंडित नेहरू के स्मरणीय शब्दों में बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। वो क्या कहते हैं कि हमारा अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर एक यही सामान्य उद्देश्य संभव हो सकता है कि हम मिलकर विश्व के लिए एक संरचना तैयार करें, चाहे उसे एक विश्व कहें या कुछ और, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है दोस्तों। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगा, ठीक।
सारी चीज़ यहाँ पर हमने शामिल कर दी। तो कंप्लीट चैप्टर है, 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया है। पहला आप ये पढ़िएगा, उसके बाद हम आपको देंगे प्रस्तावना को कंप्लीट, फिर मूल विशेषता संविधान की। प्रस्तावना को इसमें हमने शामिल कर दिया वैसे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो कंप्लीट प्रस्तावना है, पूरे प्रस्तावना इसमें शामिल की है दोस्तों, ठीक। समानता, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रत्याभूत करना अर्थहीन हो जाएगा यदि सामाजिक संरचना में असमानता दूर नहीं की जाएगी, और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित नहीं की जाती है जिससे उसका सर्वोत्तम विकास हो सके, तथा इन अधिकारों को प्रवृत्त कराने के साधन उससे प्रत्याभूत नहीं किए जाते हैं। संविधान में इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच राज्य द्वारा किए जाने वाले सभी विभेदों को अवैध घोषित किया गया है। ये ऐसे विभेद हैं जो केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आधार पर अनुच्छेद 51 में बताए संविधान ने सभी सार्वजनिक स्थानों को सभी नागरिकों के लिए खोल दिया है। ये सभी आर्टिकल के साथ पूरे समझा दिए गए दोस्तों, है ना। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी कंप्लीट तरीके से। समाजवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट है कि किंतु हमारे उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि उसका प्रमुख उद्देश्य आय, पारिस्थितिकी और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना और श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन का प्राप्त करना है। अतएव भारत का संविधान प्राइवेट संपत्ति को उल्लंघन नहीं करता, किंतु उस पर कुछ निर्बंध लगाता है जिससे उसका उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जा सके, है ना। ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिसके माध्यम से संविधान का जो 44वां संशोधन हुआ था और 1978 में आर्टिकल 31 को समाप्त करके मौलिक अधिकार को समाप्त कर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। कंप्लीट दिया गया दोस्तों, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आसान भाषा में है, आसान शब्दों में है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक। 1976 के 42वें संविधान संशोधन मूल कर्तव्यों को शामिल किया भारतीय संविधान में जब, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट चैप्टर है, भारतीय संविधान का दर्शन, प्रस्तावना, मूल विशेषता, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद हम लाएंगे। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना और इस कंप्लीट पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना है, और उसके बाद हम दोस्तों इस कंप्लीट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जहाँ से हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।